बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बात चल रही है हाल की। हाल जो कि फाइल या मफूल की कैफियत को बयान करता है। ठीक। या ये भी कहा गया कि जो जवा बल्कि हयात जो है, हयात जो है उसकी सूरत हाल को ये बयान कर रहे हैं। हयात बयान कर रहा है कि किस तरीके से कोई चीज थी उस वक्त जिस वक्त कोई काम हुआ। तो इसी में है कि ये हाल, ऊपर हमने पढ़ा कि हाल नकिरा होता है, और यहाँ पर बात है कि हाल कभी जुमला इसमिया भी होता है। और शुरू में मैंने ये तज़किरा किया था कि जो जुमला होता है वो नकिरे के हुक्म में होता है। जुमला नकिरे के हुक्म में होता है, नकिरे के बराबर होता है। लिहाजा हाल नके जुमले की सूरत में आ सकता है। अब जुमला दो तरह का है, जुमला इसमिया, जुमला फेलिया। लिहाजा हाल जुमला इसमिया भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त जब हाल जुमला इसमिया हो उस वक्त वाव और जमीर, वाव और प्रोनाउन या सिर्फ वाव का इसमें होना जरूरी है। यानी जो जुमला हालिया है उसको कहते हैं उस वक्त जुमला हालिया। पहले जुमले की तरकीब होती है, फिर जुमला मुकम्मल पूरे तौर पर साबिका जुमले का या उसमें फाइल का या मफऊल का हाल बनता है। और उस वक्त इस वाव को कहते हैं वावे हालिया। तो जो जुमला हालिया होगा उसके शुरू में वाव का होना या वाव के साथ जमीर का होना जरूरी है। तो दोनों मिसालें इन्होंने दी हुई हैं। जैसे ला तकरबु सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब भी मत आओ इस हाल में कि तुम नशे में हो। तो ये यहाँ पर वाव भी मौजूद है और जमीर भी मौजूद है। और सुकारा ये अंतुम की खबर हो गया, जुमला इसमिया मुब्तदा खबर मिल करके, फिर वाव हालिया। तो ये बनता है हाल किसका? तकरबू के अंदर जो अंतुम फाइल है उस फाइल का ये बनता है हाल। इसी तरीके से अगला जुमला कुन्तु नबियन व आदमु बैनल माई व तीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था, व आदमु बैनल माई व तीन, जबकि आदम अभी मिट्टी और पानी ही में थे। यानी अभी आदम की सूरत ही बन रही थी जबकि मैं उस वक्त भी नबी था। यानी अल्लाह ने तकदीर में ये बात पहले ही लिख दी थी। ठीक। कुन्तु नबियन व आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त आदम। तो ये वाव क्या है? ये वाव यहाँ पर वाव हालिया है। और आगे जो जुमला है इसमें कोई जमीर वगैरह मौजूद नहीं है। तो यहाँ आया था कि अगर जुमला इसमिया हाल बन रहा है तो उसके शुरू में वाव का आना भी काफी है। रही बात सिर्फ जमीर का आना, एक तीसरी सूरत बचती है सिर्फ जब इसमें जमीर हाल का। क्या क्या है? इसमें हाल जो है हजरत आदम और ये माँ और तीन सारे हैं क्या? पूरा जुमला यहाँ है ना, हाँ। जुमला इसमिया होता है तो यहाँ सिर्फ हाल एक लफ्ज नहीं है बल्कि पूरा जुमला हाल है। पहले इस जुमले की तरकीब होगी। आदम बन गया मुब्तदा, बैन अल माई व तीन, बैना मुजाफ अल मा मुजाफ इलैह, अब तीन इसका अतफ है मा पर, वो गोया कि ये भी मुजाफ इलैह है। तो मुजाफ मुजाफ इलैह मिल करके आदम की खबर, आदम मुब्तदा खबर से मिल करके बन गया जुमला इस्मिया। क्योंकि इससे पहले वाव है लिहाजा ये बन गया जुमला इस्मिया हालिया। ठीक। और फिर ये पूरा हाल बनता है किसका? यहाँ पर नबीयन का। किसका? नबीयन का ये हाल बन रहा है। तो पूरा जुमला है, जुमला इसमिया मुकम्मल हाल बनता है। इसी तरीके से यहाँ एक तीसरी सूरत बच गई, क्योंकि ऊपर आया कि जुमला हालिया के शुरू में या तो वाव और जमीर होनी चाहिए या सिर्फ वाव होनी चाहिए।
تو ایک صورت بچ گئی صرف ضمیر، صرف ضمیر. تو حاشیے میں تذکرہ اس کا کیا ہے کہ صرف ضمیر کا ہونا کچھ نحویوں نے ضعیف لکھا ہے. ٹھیک. لیکن قرآن کریم میں صرف ضمیر کا بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک. آ، انہوں نے ایک مثال دی ہے، تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، وجوہہم مسودہ. ٹھیک. اس میں آیا کہ آپ جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا، ان کو دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے. تو اس میں بالکل مبتدا کے ساتھ ضمیر آئی ہے اور واو بالکل نہیں ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمی، اللہ حکم دیتے ہیں اور اس کے حکم کے بعد کوئی اور حکم نہیں دے سکتا، اس کے رد کوئی نہیں کر سکتا. تو ہو سکتا ہے بہت سارے مفسرین نے اس میں یہ کہا ہو یہاں واو محذوف ہے، ولا معقب لحکمی یا ووجوہ مسودہ. اور اس کی بھی گنجائش ہے. عمومی قاعدہ تو یہ ہے کہ واو کا اس میں ہونا ضروری ہے اور واو اور ضمیر کا ہونا ضروری ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ ضمیر ہی کا استعمال ہوا ہو اور تو اس کی بھی گنجائش بنتی ہے. دوسرا قاعدہ ہے جب حال جملہ فعلیہ ہو، تو کبھی حال جملہ اسمیہ، کبھی حال جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ میں دو فعل ہیں، ایک فعل ماضی ایک فعل مضارع. تو اس صورت میں فعل اس میں مضارع مثبت ہو، فعل اس میں مضارع مثبت ہو. ٹھیک. مضارع مثبت یعنی وہ منفی نہ ہو، لا ما کے بغیر استعمال ہو، تو صرف ضمیر کا ہونا کافی ہے. یعنی ڈائریکٹ فعل مضارع داخل ہو سکتا ہے اور یہ فعل مضارع اس کے اندر ہوا ضمیر تو خود ہی چھپی ہوئی ہے، گویا کہ تو صرف ضمیر کا ہونا اس میں کافی ہے. جیسے جاء زیدن، زید آیا، کیسے آیا؟ یس آ، دوڑتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا تھا. تو یہاں فعل استعمال ہوا ہے اور اس میں صرف ضمیر ہے، باقی اور کوئی چیز اس میں نہیں ہے. اسی طریقے سے جب فعل ماضی مثبت حال ہو، فعل ماضی مثبت حال ہو تو اس پر قد کا آنا ضروری ہے. دیکھیے مضارع سے کے شروع میں قد نہیں آتا ہے، لیکن اگر فعل ماضی آئے تو اس کے شروع میں قد آتا ہے. جاء زید، زید آیا، قد خرج غلامہ، اس وقت اس کا غلام نکل چکا تھا، یعنی اس حال میں کہ اس کا غلام نکل چکا تھا. تو پہلے خرج فعل، غلام مضاف، ہو مضاف الیہ، دونوں مل کر کے فاعل، فعل فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ. اور اس پر چونکہ قد آیا لہذا یہ جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بن رہا ہے حال، کس کا؟ زید کا. زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام نکل چکا تھا. تو ان جملوں میں تذکرہ آیا کہ مضارع مثبت ہو اور یہاں بھی آیا کہ فعل ماضی مثبت ہو. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر فعل مضارع یا فعل ماضی منفی ہو، ٹھیک، تو اس میں واو اور ضمیر کا یا صرف واو کا یا صرف ضمیر کا ہونا ضروری ہے. گویا کہ ان چیزوں کی بھی گنجائش ہے کہ اگر فعل مضارع منفی ہو یا فعل ماضی منفی ہو، ٹھیک، تو اس میں واو اور ضمیر، واو اور ضمیر یا صرف واو کا یا صرف ضمیر کا ہونا ضروری ہے. یعنی کبھی اس پر قد وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مضارع ڈائریکٹ نہیں آ سکتا. مضارع اگر مثبت ہے تو ڈائریکٹ آ سکتا ہے، لیکن اگر مضارع منفی ہے، جیسے جا زید لا یسعا، جا زید لا یسعا، تو یہ ہو گیا منفی. ٹھیک. یا لا یتکلم، جا زید لا یتکلم، زید آیا کہ وہ بات نہیں کر رہا تھا. تو اس کو ہم ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے واو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک.
और वहुआ यतकल्लमु ज़मीर भी यूज कर सकते हैं, वला यतकल्लमु, वहुवा ला यतकल्लमु। और कभी जो है सिर्फ ज़मीर का, तो सिर्फ ज़मीर की तो ये सूरत हाल हुई जा ज़ैदुन ला यतकल्लमु, इसमें फिर वाव नहीं है। वो है कि कुछ नहवी इसकी भी गुंजाइश देते हैं, लेकिन उमूमी कायदा ये है जो इन्होंने बयान किया है। तो यहाँ पर हाल मुकम्मल हुआ। इसके बाद है तमीज। तो जो हाल था ये फाइल और मफऊल, यानी जो उनकी हैयत थी, उनकी हैयत को बयान कर रहा था, उनकी कैफियत को बयान कर रहा था। लेकिन जो तमीज है, तमीज असल में जो उमूमी अशिया है, खास तौर पर जो मुबहम अशिया हैं जिनका ताल्लुक मेजरमेंट से है, उनकी नवीयत को तमीज बयान कर रही है। तमीज भी इसमें नकेरा है, जो किसी मुबहम शय के बाद उसके इबहाम और पोशीदगी को दूर करे। जैसे जल्ल जैदुन नसबन, किसी ने कहा जैद बुजुर्ग है, ठीक, तो हमने पूछा किस एतबार से बुजुर्ग है, यानी नसब के एतबार से उसकी निस्बत बुजुर्गों के साथ है, इस हिसाब से, ठीक। या हो सकता है जल्ल जैदुन इल्मन, जैद इल्म के हिसाब से बुजुर्ग है। तो इसने यहाँ पर जैद के की जो जलालत थी, उस जलालत को इसने बयान किया। देखिए, इसने फाइल के हाल को बयान नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो फेल के अंदर एक तरीके की का इबहाम था, उस इबहाम को इसने दूर किया, ठीक। इसी तरह फज्जरनल अर्जा, कुरान में आया है हमने जमीन को जारी कर दिया, यानी जमीन चलने लगी। तो अब सोचने वाला सोचता है किस तरह चलने लगी जमीन, तो फरमाया उयूनन, यानी चश्मे, चश्मों के एतबार से चश्मे जारी हो गए और अब चश्मे चलने लगे। फज्जरनल अर्जा उयूनन, हमने जमीन को जारी कर दिया इस एतबार से कि वहां से चश्मे जारी कर दिए। इन मिसालों में नसबन और उयूनन, ये जो नसबन है और उयूनन, ये दोनों जो है तमीज हैं, ये हाल नहीं है, ठीक। तो ये जो तमीज है इसको कहते हैं, इसने इस जुमले का जो इबहाम था फज्जरनल अर्ज, इसी तरह जल्ल जैदुन नसबन, इस जुमले में जो इबहाम था, उस इबहाम को इसने दूर किया। इसको कहते हैं तमीज जुमला, तमीज जुमला भी कहते हैं इसको, कि पूरे जुमले के अंदर जो इबहाम था, उस इबहाम को इस एक लफ्ज ने दूर किया, ठीक। तमीज सिर्फ फेलों का मामूल नहीं। तो यहां पर तो फेल के बाद तमीज आई, तो अब ख्याल हो सकता है शायद फेल ही के बाद आता हो, तो फरमाया नहीं, बल्कि इसमें ताम का भी मामूल होती है, यानी कभी मुफरद अल्फाज की भी तमीज आती है। जिस तरह ऊपर जुमलों की तमीज आई, जुमलों में इबहाम था, वो दूर हुआ, तो इसी तरीके से इसमें ताम, इसमें ताम, यानी इसमें ताम कहते हैं ऐसा इसम जो इस हालत में हो कि उसको उस वक्त मुजाफ न बनाया जा सके। जैसे किसी लफ्ज के आखिर में तनवीन है, तो तनवीन के साथ मुजाफ नहीं बन सकता है। तस्निया है, उसका नून बाकी है, उसके साथ मुजाफ नहीं बना सकते। जमा मुजक्कर सालिम है, नून मौजूद है, उसको मुजाफ नहीं बना सकते। या पहले ही से वो हालत इजाफत में है, दोबारा उसको मुजाफ नहीं बना सकते। मुजाफ इले है, उसको दोबारा मुजाफ नहीं बना सकते जब तक उसमें अलिफ लाम नहीं गिराएंगे, नून नहीं गिराएंगे, तनवीन नहीं गिराएंगे। तो ऐसे इसम को कहते हैं इसमें ताम। तो तमीज ऐसे अस्मा के इबहाम को दूर करने के लिए भी आती है, ठीक। तो कभी ये मुफरद मिकदार से, यानी ऐसे लफ्ज के बाद आती है जिसका ताल्लुक मिकदार से हो, जो मिकदार को बयान करती है, जैसे एक दो तीन चार वगैरह, तो ये मिकदार है, ठीक। जैसे इशरोना, किसी ने कहा 20, मतलब क्या 20, इशरोना रजुलन, तो ये हो गई तादाद। मिकदार में बहुत सारी चीज आती, मिकदार में सारे मेजरमेंट्स आ जाते हैं। तो इशरोना रजुलन, 20 आदमी,
इसी तरह कफीजान, कफीजान, कफीजान बुर्रन, कफीज गेहूं का या अनाज वगैरह तोलने का पैमाना। जैसे हम टीन से कभी गेहूं तोलते हैं, बोरिए से तोलते हैं, तो दो पैमाने गेहूं या दो बोरे गेहूं। रितलुन जैतन, रितल आधा सेर, जैतन क्या आधा सेर, दूध भी हो सकता है, ठीक, ये पानी भी हो सकता है, और भी सयाल कोई चीज हो सकती है। तो रितलुन जैतन, आधा सेर तेले जैतून। इसी तरह मिल उहू असलन, कोई बर्तन है, कहा इस बर्तन के बराबर शहद, मिल उहू, ये देखिए मुजाफ मुजाफ इले है, ठीक, लेकिन ये जो हु है इसको हम दोबारा मुजाफ नहीं बना सकते हैं, तो ये इसमें ताम हुआ। मिल उहू असलन, इसके बराबर बरा हुआ शहद, जो बर्तन है इसके बराबर बरा हुआ शहद। मित्रुन सौबन, 1 मीटर, 1 मीटर रोड हो सकता है, 1 मीटर कपड़ा हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो मीटर में नापी जाती हैं। तो गोया कि इन सब को कहते हैं मकादीर, मिकदार जमा मकादीर, जिनको नापा जाता है, जिनके सिलसिले में एक अंदाजा मुकर्रर है, उसी हिसाब से उनको नापा जाता है। तो ऐसे अल्फाज के इबहाम को दूर करने के लिए उनके बाद जो नकिरा लाया जाता है उसको भी तमीज कहते हैं। लेकिन ये वाली तमीज कौन सी है, इसको कहते हैं तमीज मुफरद। ये मुफरद की तमीज बनती है, यानी उसी को कहते हैं, उन्होंने कहा मुफरद मिकदार से, मुफरद मिकदार से जो मिकदार मकादीर है उनकी तमीज आती है। कभी मुफरद गैर मिकदार से, गैर मिकदार यानी जो इन अवजान में मकादीर में मेजरमेंट्स में नहीं आती हैं, वो इसमें जामिद है, उसके बावजूद कभी उसके लिए भी हम लाते हैं। जैसे खातमुन फिज्जतन, एक अंगूठी है, किस हिसाब से अंगूठी है, चांदी के हिसाब से। लेकिन ये वाली सूरत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, मगर इसको मजरूर इजाफत पढ़ते हैं, इसमें मुजाफ मुजाफ इले की सूरत में इसको इस्तेमाल करते हैं। खातमु फिज्जतिन, चांदी की अंगूठी, ठीक। तो ये वाली तमीज जो है ये तमीज मुफरद है, ठीक जी।